अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नए विषय पे बात कर रहे हैं और आज के विषय का शीर्षक है दोस्तों, जीवन में दो बार भाग्य उदय का मौका मिलता है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी उम्र निकल गई है या मैं जिस वक्त कुछ करना था उस वक्त नहीं कर पाया, अब शायद आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 2 बार भाग्य उदय का मौका मिलता है। वो सूत्र लेके आज हम एक उदाहरण जन्म कुंडली के ऊपर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ हमने एक उदाहरण कुंडली ली है, काल पुरुष की कुंडली, जिसमें पहले भाव पे 1 नंबर यानी मेष राशि लिखी हुई है और वहाँ से 2, 3, 4, 5 करके पूरे 12 राशियों का वर्णन किया है। तो ये उदाहरण कुंडली मेष राशि की है। और अब हम भाग्य की बात कर रहे हैं। तो इस उदाहरण कुंडली में जहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ये भाग्य का भाव है। अब आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो, लेकिन जहाँ पे यहाँ 9 है वहाँ यही भाग्य भाव कहलाता है। आपकी कुंडली में 9 है या 10 है या 11 है या 12 है, यहाँ पे जहाँ पे यहाँ 9 है वहाँ पे कोई भी राशि हो, वो आपकी भाग्य की राशि है, यानी वो आपका भाग्य से। ये हम आज चर्चा जो करेंगे वो काल पुरुष की कुंडली में करेंगे, जिसमें लगन मेष है और भाग्य भाव में 9 नंबर राशि है, यानी 9 नंबर राशि का मतलब धनु राशि है। तो ये उदाहरण लेंगे, इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। उससे पहले एक चर्चा कर लेते हैं, आप कहीं नोट कर लीजिए। सूर्य जीवन में 22वें उम्र में, सूर्य 22वीं साल में भाग्योदय देता है। सूर्य ग्रह 22वें साल में भाग्योदय देता है। चंद्रमा 24वें साल में भाग्योदय देता है। मंगल 28वें साल में भाग्योदय देता है। बुध 32वें साल में भाग्योदय देता है। गुरु 16 साल में भाग्योदय देता है। शुक्र 25 साल में और 52 साल में भी भाग्योदय देता है। और शनि 36 साल में भाग्योदय देता है। ये मानसागरी ग्रंथ से हमने लिया है कि कौन सा ग्रह जो है किस उम्र में जाके भाग्योदय देता है। तो ये जो ग्रह है, इनमें से कोई ग्रह जहाँ पे ये भाग्य 9 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे ये कोई ग्रह या इनकी राशि वहाँ होगी, तो उसी अनुसार हम चर्चा करेंगे। अब हम इस कुंडली को देखते हुए आपको बताएं, ये जो कुंडली है जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी 9 नंबर मैंने जैसे कि बताया आपको धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी जो होता है गुरु होता है। तो अभी हमने बात की है, गुरु 16वें साल में भाग्योदय देता है। तो नॉर्मली तो जिसके भाग्य भाव में 9 नंबर राशि है, जो इस उदाहरण कुंडली में दी है, अगर वैसा ही है तो गुरु की राशि हो गई है और 16वें साल में भाग्योदय देगा, पहली चीज़। अब गुरु बैठा कहाँ पर, ये तो राशि है गुरु की। गुरु अगर यहाँ नहीं बैठ करके, मान लीजिए वो गुरु 3 नंबर में बैठा है, जहाँ पे 9 के सामने तीसरे घर में गुरु बैठा है। राशि गुरु की यहाँ है धनु, लेकिन गुरु बैठा यहाँ नहीं है, यहाँ बैठा है। तो ये तीसरा नंबर राशि किसकी है? बुध की, यानी मिथुन राशि में बुध। तो बुध जो है 32वें साल में भाग्योदय देता है। अभी हमने जो बताया आपको, बुध 32वें साल में भाग्योदय देता है। गुरु जो है 16वें साल में भाग्योदय देता है। तो इस व्यक्ति को जो उदाहरण कुंडली हमने ली है, यहाँ पे 9वें भाव में गुरु की राशि है, अर्थात इस व्यक्ति को 16वें साल में, गुरु 16वें साल में भाग्योदय देता है, तो 16वें साल में भाग्योदय देगा, मौका देता है उस वक्त। और गुरु यहाँ बैठा नहीं है, वो जाके 3 नंबर में बैठा है, तो वो बुध की राशि है। तो बुध के जो है भाग्योदय का जो देने का तरीका है वो 32वें साल में है। तो क्योंकि गुरु बुध की राशि में जाके बैठ गया है, तो इसको गुरु के हिसाब से 16वें साल में भी भाग्योदय का मौका मिलेगा। एक और मौका उसको मिलेगा 32वें साल में, जो कि बुध की राशि, क्यों गुरु बुध के घर में जाके बैठ गया है। तो जिनके भाग्य भाव में 9 नंबर राशि है और वो उसका स्वामी 3 नंबर में जाके बैठ गया, या कोई भी नंबर में जाके बैठ गया, 3 की जगह पे मान लीजिए अपन ये कह देते हैं कि 4 नंबर में जाके बैठ गया गुरु। उदाहरण कुंडली में जो 9 नंबर है वो जाके 4 नंबर में बैठ गया गुरु। तो 4 नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, तो ये है 24वां साल। तो इस व्यक्ति को धनु राशि का है, तो उसको 16वें साल में भाग्योदय मिलेगा
और अगर 4 नंबर में जाके बैठ गया तो चंद्रमा के लिए जो है 24वें साल में भाग्योदय चंद्रमा देता है। तो इस व्यक्ति को 16वें साल में मौका मिलेगा भाग्योदय का और 32वें साल में मिलेगा। इस तरह से अब एक और इश्यू को ले लेते हैं। ये गुरु अगर मान लो यहाँ नहीं बैठ के 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है संतान भाव, वहाँ पे गुरु बैठा है, तो नवा घर में नवी राशि है इसमें, तो गुरु 16वें साल में भाग्योदय देगा। बैठ वो चला गया मान लो 5 में, जहाँ पे यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 5 का जो घर होता है वो सिंह राशि का होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य 22वें साल में भाग्योदय देता है। तो गुरु 16 साल में भाग्योदय पहला मौका देगा, और सूर्य की राशि में जाकर बैठा है तो सूर्य 22वें भाव में भाग्योदय देता है, तो वहाँ पे 22वें साल में पुनः उस व्यक्ति को मौका मिलेगा। इस तरह से ये जो हमने ये बताया है इसको और आगे ले लेते हैं। मान लीजिए इस 9 नंबर राशि में जैसे कि धनु राशि है, इसका स्वामी गुरु है, वो तो 16 साल में भाग्योदय देगा। अब ये गुरु जाके अगले घर में जहाँ 10 लिखा हुआ है वहाँ जाके बैठ गया। मान लीजिए 10 नंबर का जो राशि है वो शनि की होती है, और 10 नंबर मकर राशि का होता है, शनि का होता है। शनि जो है भाग्योदय 36वें साल में देता है। तो ये गुरु की राशि है भाग्य में, तो वो 16वें साल में भाग्योदय का मौका देगी। लेकिन गुरु जाकर के आगे बैठ गया है 10वें घर में जाकर के, जो शनि की राशि है, तो शनि 36वें घर में भाग्योदय देता है। तो 16 साल में एक बार मौका मिलेगा और 36वें साल में पुनः मौका मिलेगा, क्योंकि भाग्येश शनि के घर में जाकर बैठ गया। तो ये एक उदाहरण लिया है। हो सकता है आपको इतना ढंग से समझ में नहीं आएगा, और आ भी सकता है जो थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में जानते हैं। तो जहाँ पे भाग्य भाव का जो घर है, ये घर जहाँ 9 लिखा हुआ वो सभी का भाग्य भाव है, लेकिन ये राशि मान लीजिए आपकी कोई दूसरी है। एक और उदाहरण है, यहाँ 9 नंबर में राशि जो है नवी राशि नहीं होकर के मान लीजिए 8वीं राशि लिखी हुई है, जहाँ 9 नंबर है वो 8वीं राशि लिखी हो, तो उस व्यक्ति का भाग्येश हो गया वृश्चिक, यानी 8 नंबर राशि वृश्चिक है। तो मंगल जो है 28वें भाव में भाग्य उदय देता है। लेकिन मंगल यहाँ नहीं बैठ के, मान लीजिए मंगल जाकर के पहले घर में बैठ गया है, तो वहाँ पे 1 नंबर राशि है वो मेष है, तो उसको मंगल वहाँ उसमें उसको एक ही मौका मिलेगा, क्योंकि वो मंगल और यहाँ की राशि दोनों की नहीं, यहाँ पे 12वीं राशि हो जाए, गुरु की हो जाए, तो 16 साल में भाग्योदय मिलेगा और मंगल का 28 साल में भाग्योदय मिलेगा। तो इस तरह से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूसरा, भाग्येश जो है अगर पीड़ित होता है तो भाग्य में थोड़ा सा समय लगता है। भाग्येश जो है 9वें घर का स्वामी जो है वो अगर 6, 8, 12 में जाकर बैठता है तो थोड़ा सा समय लगता है, पीड़ादायक भाग्य देरी से होता है, कठिनता से होता है। तो एक सरल सा सूत्र हमने लिया है कि भाग्य भाव का स्वामी के साल जो है वो देख लीजिए, और भाग्य भाव का स्वामी जहाँ बैठा है उस घर में जो राशि है उसके वर्ष भी देख लीजिए। उन दोनों राशियों के अंदर दोनों के जो स्वामी हैं उनके अनुसार 2 समय उसको जीवन में भाग्य को उदय करने के लिए मिलेगा। ये सरल सा सूत्र है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप विद्वान ज्योतिष से हमारे से संपर्क कीजिए। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज बहुत ही अद्भुत विषय है दोस्तों। कई बार आदमी हताश हो जाता है कि मेरा ये समय निकल गया भाग्योदय का, कभी नहीं, 2 बार मौका मिलता है, इसलिए दूसरा मौका देखें और पुनः तैयारी करें। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।